भारत में एक तबका है जो कि अगर देश मुश्किल में हो तो वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं। उनमें एक डोपामाइन रिलीज होता है जिससे कि उनको बड़ी खुशी होती है कि चलो अब घेरने का मौका आ गया, अब राजनीति का मौका आ गया, अब राजनीति सेक सकेंगे। यानी कि लाशों पर राजनीति करना चाहता है भारत का विपक्ष, और खास करके एक इकोसिस्टम है। इसलिए तो वो अपनी तुलना अमेरिका या यूरोप से नहीं करेगा, वो अपनी तुलना पाकिस्तान से करेगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। ईरान इजराइल जंग के बीच जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान जो है मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है या उसकी भूमिका सामने आ रही है, तो अपनी ही सरकार को घेरने पे लग गया भारत का विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने यह कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, यानी कि पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, भारत मुख्य दर्शक बना हुआ है। तो उसका जवाब जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बखूबी दिया। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसके बाद कह लें कि पाकिस्तान की जो इज्जत है वो मिट्टी मिल गई। हालांकि पाकिस्तान की इज्जत थी नहीं जो मिट्टी मिलेगी, लेकिन जो बची खुची थी उसको भी मिला दिया गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान दलाली करता है, पाकिस्तान दलाल देश है, भारत नहीं है। भारत की अपनी शाख है, अपनी ताकत है, अपनी छवि है। भारत पाकिस्तान नहीं बन सकता, भारत मुसलमान देश नहीं बन सकता। मुसलमान देश उनके शब्द नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में जो ये मतलब रिलीजियस फैक्टर है वो पाकिस्तान उसको पूरे करता है, पाकिस्तान दलाली करता है, भारत वो नहीं कर सकता। आखिर ये कहने की नौबत क्यों आई? देखिए, बीते दिनों सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उसमें जब तमाम दलों के प्रतिनिधि आए, सदस्य आए, तो उनके सामने सरकार ने अपना पक्ष रखा। भारत में क्या मौजूदा स्थिति है, खास करके कि एलपीजी को लेकर के, तेल संकट को लेकर के, इन सब की जो विस्तृत ब्रीफिंग है सरकार ने दी, और जो विपक्षी सदस्यों के सवाल थे उसका जवाब भी दिया, यानी कि उनको विश्वास में लेने की कोशिश की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी प्रेस ब्रीफिंग दी। इसी दौरान जब कांग्रेस के सांसद हैं बिहार से तारिक अनवर, उन्होंने पाकिस्तान से देश की तुलना कर दी और ये कहा कि पाकिस्तान जैसा देश जो कि समझिए कि कंगाल है, बदहाल है, और उसमें एक तरीके से खाने पीने को नहीं है, आसमान छूते ही महंगाई है, वो अगर जाकर के मध्यस्थता कर रहा है और भारत मुख्य दर्शक बना हुआ है जो कि ग्लोबल लीडर है, तो सवाल तो उठेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान दलाल है, भारत नहीं। आखिर इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि भारत मध्यस्थता में की कोशिशें क्यों नहीं करता। उसका भी जवाब दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता नहीं की है और नहीं करने की कोशिश किया, न करेगा, क्योंकि ये द्विपक्षीय मुद्दे होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट देखने होते हैं। अगर पाकिस्तान इतना ही कुव्वत रखता है, इतनी ही मध्यस्थता की कोशिशें कर रहा है, तो उसकी आसमान छूती कीमतें क्यों हैं? आखिर पड़ोस भी है ईरान का, इस्लामी मुल्क भी है, उसमें समझिए रिलीजियस एंगल भी है, तो फिर उसको 200 से 300% तेल की कीमतें क्यों बढ़ानी पड़ी है, जबकि भारत में एक तरीके से तेल की कीमतें स्टेबल हैं। ईरान के साथ ईरान ने भारत के जो तेल है उसको जाने की इजाजत दे दी। भारत में जगलाड की, शिवालिक, नंदा देवी और 2-4 जो टैंकर हैं वो आ चुके हैं, एलपीजी आ चुका है और लगातार आ रहे हैं। ईरान ने 5 देशों को, जिन 5 देशों को छूट दी थी उसमें भारत भी है। भारत को पहले भी कहा है कि आप अपने टैंकर ले जा सकते हैं, भारत को परमिशन है, जबकि भारत तो इजराइल का भी साथ दे रहा है, फलस्तीन का भी दे रहा है, इजराइल का भी दे रहा है। आखिर ईरान ने साथ क्यों दिया? इसको नहीं देख रहा है भारत का विपक्ष कि भारत क्या अचीव कर रहा है, क्या नहीं है वो देख रहा है, लेकिन क्या अचीव कर रहा है उसको दरकिनार कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। भारत ने हमेशा से अपनी न्यूट्रलिटी साबित की है, अपना न्यूट्रल स्टांस रखा है। इसलिए तो आप देखते हैं कि जब भी कोरिया वॉर की बात आई हो, या उसके बाद समझिए कि स्लोवाकिया की बात आई है, अजरबैजान आर्मेनिया की बात आई, यूक्रेन और रसिया युद्ध की बात आई, उसमें भी भारत ने समझिए कि न्यूट्रल स्टांस रखा और कोई पार्टी बनने से दूर रहा। मीडिएशन का क्या नुकसान होता है ये कतर बखूबी जानता है। कतर भी तो था, मीडिएट करा रहा था, ओमान भी तो था जो मीडिएट करा रहा था। आखिर ओमान को, कतर को पे हमले क्यों किए ईरान ने? मिलिट्री बेस को लेकर के नहीं, एनर्जी को लेकर के, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को लेकर के, ईरान का मतलब किसी एक पक्ष का पार्टी बनने को लेकर के। जब आपकी छवि इस तरीके से धूमिल होती है तो आप न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। भारत अपनी छवि को दांव पे नहीं लगा सकता। ईरान भी जरूरी है, इजराइल भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की कि भारत दलाली नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा कि पाकिस्तान इस लेवल तक दलाली पर उतर चुका था कि उसने कई बार ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया।
ये जानते हुए कि ट्रंप ने या अमेरिका जो है किस तरीके से युद्ध को भड़काता है, अमेरिका किस तरीके से पार्टी था, उन्होंने फिर भी नॉमिनेट किया, लेकिन भारत ने नहीं किया। भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह अपनी छवि को दांव पे नहीं लगा सकता, चापलूस नहीं बढ़ सकता, मोदी शहबाज शरीफ नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने जब समझे कि शर्म शेख में जब गाजा को लेकर के पीस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पे भी जाकर के शहबाज शरीफ चापलूसी कराते हैं, लेकिन मोदी एक बार भी नोबेल प्राइज का नाम नहीं लेते हैं। उसके लिए भारत को कीमत भी चुकानी पड़ती है। ट्रंप जैसा नॉन डिप्लोमेटिक आदमी जो कि सीजनल पॉलिटिशियन नहीं है, जो कि अपनी ईगो खुन्नस को तवज्जो देता है, सर्वोपरि रखता है, उसने भारत को एक सबक सिखाने की कोशिश की, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष उसकी बातें नहीं सुन रहा है, उसके सामने झुक नहीं रहा है, उसको नोबेल प्राइज के नॉमिनेट नहीं कर रहा है। कई लोग इस बात को कह चुके हैं, जॉन बोल्टन भी कह चुके हैं इस बात को, जो कि ट्रंप के दौर में एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, कि भारत कभी भी नहीं करेगा। कई लोग कह चुके हैं कि भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की तरह कभी भी नोबेल प्राइज के नॉमिनेट नहीं करेगा। कभी भी सीज फायर के लिए जो पाकिस्तान मान गया, या पाकिस्तान ने इस बात का स्वीकार किया कि अमेरिका ने सीज फायर कराई, भारत नहीं माना। भारत का स्टांस रहा है शिमला समझौते के बाद से कि द्विपक्षीय मुद्दों में तीसरे की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तीसरे की भूमिका को भारत ने कभी बर्दाश्त भी नहीं किया, चाहे कश्मीर वाला मुद्दा हो, चाहे समझिए कि दूसरे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, भारत ने कभी नहीं माना। भारत ने सिंधु जल समझौते में भी नहीं माना। इंटरनेशनल कोर्ट जो था, मध्यस्थता कोर्ट जो है, उसके भी फैसले को नहीं माना। कहा कि ना हम तुम्हें मानते हैं ना तुम्हारे फैसले को मानते हैं, आखिर तुम होते कौन हो। तो भारत मध्यस्थता वाला जो मसला है उसमें जब दूसरी पार्टी को नहीं मानता है, तो भारत किस मुंह से जाए तीसरे की मध्यस्थता कराने के लिए, क्यों इंटरफेयर करे किसी। जब भारत अपने मसलों की मध्यस्थता नहीं कराना चाहता, उसको द्विपक्षीय तौर पर हल करना चाहता है, तो किसी तीसरे की, जो कि एक अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है जिसमें कि मल्टी पार्टी इंगेजमेंट है, उसमें क्यों कूदे। भारत का इतिहास नहीं रहा है। भारत अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है, अपने हित को सर्वोपरि रखता है और उसी को प्राथमिकता देता है। यह बात सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी कई बार कही है कि सरकार लगातार हॉर्मुज संकट से चिंतित है, लेकिन उसका रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम गल्फ कंट्री से बात की है, जयशंकर ने भी बात की है, विदेश मंत्री अब्बास अरागची से ईरान की जो है, और पेजेस्कियन जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है। कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि भारत का जो स्टांस रहा है वो कंसिस्टेंसी के साथ रहा है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो एक पार्टी बन जा रहा है। आखिर इस युद्ध में पाकिस्तान भी एक पार्टी है, नहीं तो वो आसिम मुनीर को इफ्तार पार्टी में 18 तारीख को अपने सिया धर्मगुरुओं को ये नहीं कहना था कि अगर तुमको ईरान से इतना ही प्यार है तो तुमको वहीं चले जाना चाहिए। आखिर ये कहने की नौबत क्यों आई? इसका मतलब आप पार्टी बन रही अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ। तो ये बातें जो है, इसको भारत को ख्याल रखता है भारत, और इसी को देखते हुए भारत को भी पार्टी नहीं बनना चाहता। आखिर किस मुंह से भारत जाकर कहेगा सऊदी अरब को कि नेगोशिएशन टेबल पे आ जाओ, क्योंकि ईरान पे सऊदी अरब ने, ईरान पे इजराइल अमेरिका ने हमले किए, ईरान ने पलटवार किया, ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, उसका ईरान ने सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, तमाम जो भारत के मित्र देश हैं उन पे भी जाके हमले किए। तो भाई उनके भी तो नुकसान हो रहे हैं। तो फिर किस मुंह से भारत ईरान को कहेगा कि तुम पीछे हट जाओ, या सऊदी अरब कहेगा कि तुम बातचीत के तैयार हो? उनमें भी तो कोई बदला लेने की भावना होगी। लेकिन भारत इस मामले में इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि भारत का जो फर्म स्टांस अपने मसले को लेकर रहा है कि वो किसी भी मुद्दे का जो हल है उसको द्विपक्षीय बातचीत से हल करना चाहता है। भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी नहीं चाहा है, इसलिए भारत कभी तीसरे की मध्यस्थता में पड़ता भी नहीं है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी भारत ने ट्रंप की लगातार अपमानित करने के बावजूद, बरबोलेपन के बावजूद भारत ने उनकी सीज फायर वाली बात को नहीं मानी, कभी स्वीकार नहीं किया। और जब इस बीच में पढ़ने की कोशिश भी की कि कुछ बड़ा हमला होगा, तो भारत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट की अपनी फ़ोन कॉल में कह दिया कि अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी उसी हरकत करता है तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो हमेशा के लिए याद रखेगा। कुल मिलाकर के ये बातें हुई। और अगर चलते चलते आपको हम बता सकें
कि कल की मीटिंग में जो सर्वदलीय बैठक मीटिंग बुलाई गई थी संसद परिसर में, उसमें सरकार ने क्या कहा और क्या कुछ निकल करके सामने आया है, वो अगर चलते चलते हम आपको बता सके। देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष है वो पूरी तरह भारत अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, यानी कि संघर्ष के कारण जो हालात पैदा हो रहे हैं, भारत ने देश के हालात को अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि कच्चे तेल, एलपीजी और अन्य जरूरी सप्लाई पर्याप्त हैं। और विदेश सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने सप्लाई समान रहने की जानकारी दी। सरकार ने रिफाइनिंग क्षमता भरपूर होने की जानकारी दी और कहा कि सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है। अब तक 4 शिपमेंट आ चुकी है, आगे भी आएगी। जो मैं बात कर रहा था कि नंदा देवी, जडलाट की, शिवालिक और ये तमाम जो जहाज है वो आ रहे हैं। उसके अलावा ईरान ने 5 दिन बाद सप्लाई रूट फिर से खोल दिए हैं। इससे सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है और भारत सभी देशों के संपर्क में है और सक्रिय कूटनीति कर रहा है। सरकार के अनुसार सप्लाई लाइन चालू रहना भी भारत की कूटनीतिक सफलता है। विदेश में भारतीयों की सुरक्षा के लिए दूतावास सक्रिय हैं और जरूरत पड़ने पर भारतीयों को निकालने का काम किया जाएगा और इसके लिए भी पूरी तैयारी सरकार की है। और एक और बात बताते चलें कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उनको भी लेकर के बवाल मचा कि इतने सेंसिटिव मुद्दे में, जबकि तमाम दल के प्रतिनिधि आए थे, सदस्य आए थे, जब देश का सवाल था, फिर भी उस अहम मौके से भी राहुल गांधी गायब रहे, टीएमसी भी गायब रही। ऑल्दो ये समझा जा सकता है कि उसके नेता चुनाव में व्यस्त हैं, अभी चुनावी राज्य है बंगाल, लेकिन राहुल गांधी का ना आना दिल्ली में होते हुए भी ये एक तरीके से सवाल निशान खड़े करता है। उन पर सवाल तो उठेंगे ही। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की, कांग्रेस के सवालों का जवाब देने की कोशिश की, और जो लोग भारत को कटघरे में पाकिस्तान के पैरेलल दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको जिस तरीके से जवाब दिया है, खड़ी खड़ी सुना दी है, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।